इम्माउस का मार्ग, एक गहन विश्लेषण। आपने जो बाइबल का अंश दिया है वो लूका के सुसमाचार का एक महत्वपूर्ण भाग है। यीशु अचानक अपने चेलों के बीच प्रकट होता है। शिष्यों की प्रतिक्रिया, शुरू में शिष्य डर जाते हैं और भूत समझ लेते हैं। यानी हमें यीशु के पुनरुत्थान के बाद के दिनों में उसके शिष्यों की भावनाओं और उनके साथ यीशु के मिलन को दर्शाती है। कहानी का सार, दो शिष्य यरूशलेम से इम्माउस नामक गांव की ओर जा रहे थे। वे यीशु की मृत्यु से बहुत दुखी थे और इस घटना के बारे में बात कर रहे थे। रास्ते में यीशु उनके साथ चलने लगा, लेकिन वे उसे पहचान नहीं पाए। यीशु ने शास्त्रों के माध्यम से उन्हें समझाया कि मसीह को दुख उठाना और अपनी महिमा में प्रवेश करना आवश्यक है। अपने चेलों पर प्रकट होना, एक विस्तृत विश्लेषण। पाठ का संदर्भ, यह अंश लूका के सुसमाचार से लिया गया है और यीशु के पुनरुत्थान के बाद अपने चेलों पर प्रकट होने की घटना को दर्शाता है। यह घटना शिष्यों के विश्वास को मजबूत करने और उन्हें प्रचार कार्य के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। घटना का सार, अप्रत्याशित मुलाकात। निष्कर्ष, यीशु का अपने चेलों पर प्रकट होना ईसाई धर्म की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। ये घटना शिष्यों के विश्वास को मजबूत करने, प्रचार कार्य के लिए प्रेरणा देने और चर्च की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज भी ये घटना हमें विश्वास, प्रचार कार्य और शास्त्र के अध्ययन के महत्व को याद दिलाती है। क्या आप इस विषय के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं? आप यीशु के पुनरुत्थान के बारे में और जानना चाहते हैं? आप पवित्र आत्मा हमें याद दिलाती है कि यीशु हमेशा हमारे साथ होता है, भले ही हम उसे न देख सकें। वो हमें शक्ति और आशा देता है और हमें जीवन का सच्चा अर्थ दिखाता है। क्या आप इस कहानी के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? हमें एक कहानी। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। वे हमेशा ही किसी न किसी बात पर लड़ते रहते थे। गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। एक दिन गांव के लोगों ने उस बुद्धिमान व्यक्ति से कहा, हम हमेशा ही झगड़ते रहते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें कुछ ऐसा बताएं जिससे हम हमेशा के लिए शांत रह सकें। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उसने कहा, एक बार यीशु मसीह एक गांव में गए। उस गांव के लोग भी हम जैसे ही थे। वे भी हमेशा झगड़ते रहते थे। यीशु ने उन लोगों को एक सबक सिखाने के लिए एक छोटा सा प्रयोग किया। उन्होंने एक बोर्ड लिया और उस पर लिखा, आज मैं सबसे अच्छा हूँ। फिर उन्होंने बोर्ड को गांव के चौक में लगा दिया। जब लोगों ने बोर्ड देखा तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि अब कोई भी उनसे झगड़ा नहीं करेगा। लेकिन कुछ ही देर बाद एक और व्यक्ति आया और बोर्ड पर अपनी बात लिख दी। इस तरह बोर्ड पर, जब वे भोजन कर रहे थे तब यीशु ने रोटी तोड़ी और उन्हें दी। उसी क्षण उन्हें यीशु पहचान में आ गया। वे तुरंत यरूशलेम लौट गए और अन्य शिष्यों को इस घटना के बारे में बताया। इस कहानी का महत्व, विश्वास का पुनरुत्थान। ये कहानी दर्शाती है कि कैसे यीशु ने अपने शिष्यों के विश्वास को पुनर्जीवित किया। जब वे निराश और हताश थे तब यीशु ने उन्हें शास्त्रों के माध्यम से समझाया और उन्हें आशा दी। शास्त्रों का महत्व, यीशु ने शास्त्रों का उपयोग करके अपने शिष्यों को सिखाया। ये बताता है कि शास्त्र ईश्वरीय सत्य का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यीशु की पहचान, यीशु ने रोटी तोड़ने के समय अपनी पहचान प्रकट की। यह रस्म यहूदी परंपरा में धन्यवाद देने और भोजन को पवित्र करने के लिए की जाती थी। यीशु ने इस रस्म को नए अर्थ के साथ जोड़ा। शिष्यों की प्रतिक्रिया, शिष्यों ने यीशु को पहचानने के बाद तुरंत यरूशलेम लौट गए और अन्य शिष्यों को इस घटना के बारे में बताया। यह दर्शाता है कि वे कितने उत्साहित थे और यीशु के पुनरुत्थान की खबर फैलाने के लिए कितने उत्सुक थे। इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? आशा कभी नहीं खोएं। भले ही हम कठिन समय से गुजर रहे हों, हमें आशा नहीं खोनी चाहिए। यीशु हमेशा हमारे साथ होता है और हमें शक्ति देता है। शास्त्रों का अध्ययन करें। शास्त्र हमें ईश्वर के बारे में और अधिक जानने और उसके साथ एक गहरा संबंध बनाने में मदद करते हैं। यीशु के साथ समय बिताएं। यीशु के साथ समय बिताने से हम उसके करीब आ सकते हैं और उसके मार्गदर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। जब वे हैं, यीशु का आश्वासन, यीशु अपने हाथों और पैरों के घाव दिखाकर उन्हें आश्वस्त करता है कि वो वास्तव में जीवित है। भोजन साझा करना, यीशु भोजन करके शिष्यों को दिखाता है कि वो एक भौतिक शरीर में है। शास्त्र का अर्थ, यीशु शास्त्रों की व्याख्या करके शिष्यों को समझाता है कि उसके साथ जो हुआ था वो भविष्यवाणियों के अनुसार ही था। पवित्र आत्मा का वादा, यीशु शिष्यों को पवित्र आत्मा प्राप्त करने का वादा करता है जो उन्हें प्रचार कार्य के लिए सशक्त करेगा। स्वर्गारोहण का संकेत, यीशु स्वर्गारोहण के बारे में संकेत देता है, जिसका अर्थ है कि वो शारीरिक रूप से उनके साथ हमेशा नहीं रहेगा। इस घटना का महत्व, विश्वास का पुनर्स्थापन, यीशु के प्रकट होने से शिष्यों का विश्वास पुनर्स्थापित होता है और वे यीशु के पुनरुत्थान की सच्चाई को स्वीकार करते हैं। प्रचार कार्य के लिए प्रेरणा, यीशु शिष्यों को प्रचार कार्य के लिए प्रेरित करता है और उन्हें पवित्र आत्मा का वादा करता है। शास्त्र की समझ, यीशु शास्त्रों की व्याख्या करके शिष्यों को उसके बारे में अधिक गहराई से समझने में मदद करता है। चर्च की नींव, ये घटना चर्च की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि यीशु अपने शिष्यों को प्रचार कार्य के लिए भेजता है।
आधुनिक संदर्भ में प्रासंगिकता। विश्वास का संकट। आज के समय में भी कई लोग विश्वास के संकट से गुजरते हैं। यीशु की ये घटना हमें याद दिलाती है कि विश्वास पर कायम रहना कितना महत्वपूर्ण है। प्रचार कार्य। यीशु ने अपने शिष्यों को प्रचार कार्य के लिए भेजा था और आज भी हम सभी को यीशु के संदेश को दुनिया में फैलाने के लिए बुलाया गया है। शास्त्र का अध्ययन। यीशु ने शास्त्रों की व्याख्या की थी और आज भी हमें शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए ताकि हम यीशु को बेहतर ढंग से समझ सकें।